नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। आज हम समाज विज्ञान के कुछ ऐसे तथ्य को उजागर करना चाहते हैं जो कि समाज को अग्रगति में सहायक होता है। इस समाज का कोई भी गति सरल रैखिक नहीं है, सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। सब कुछ अप्स एंड डाउन्स, कला एंड काष्ठा। कह सकते हैं समाज की जो गति है वो सर्पेंटाइन है, सांप के गति की तरह इसकी गति है, सरल रैखिक है ही नहीं, लीनियर नहीं है, सिस्टल्टिक मूवमेंट है, अप्स एंड डाउन्स के माध्यम से चलती है। ये जो समाज के अप्स एंड डाउन्स है, उत्तरण अवतरण, आरोहण अवरोहण, अप्स एंड डाउन, इस गति को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है थीसिस, दूसरा है एंटीथेसिस, तीसरा है सिंथेसिस। थीसिस क्या है? थीसिस है जब कोई नई सिद्धांत, नई तथ्य या वाद या इज्म समाज में आते हैं, अगर वो कल्याणकारी नहीं हुआ, अगर वो समाज में कल्याणकारी भावनाओं को स्थापित नहीं कर पाया, तो उसके विरुद्ध में एक नई संघर्ष शुरू होती है, उसकी समालोचनाएं होती है, उसका विरोध होने लगता है। क्योंकि जिन तथ्यों को, जिन सिद्धांतों को हमने कल्याणकारी समझकर स्वीकार किया, वो कल्याणकारी रहा नहीं। वो अन्याय, अत्याचार और मनुष्य के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करके शोषण पर उतर आते हैं। ऐसे ही अवस्था में एंटीथेसिस अर्थात उस थीसिस के विरुद्ध में क्लैश एंड कोहेशन शुरू होता है। इस एंटीथेसिस के बाद ही मनुष्य में नई चेतना, नई सोच जागृत होती है, संघर्ष और समिति के माध्यम से। ये जो नई सोच का आना, इसी को कहते हैं सिंथेसिस, जिसको कह सकते हैं संश्लेषण। नई जोश, नई उद्दीपना, नई सोच लेके आते हैं। यही सिंथेसिस नेक्स्ट युग या पड़ाव के लिए थीसिस बन जाता है। फिर यही थीसिस अगर जन कल्याण, जनहित के विरुद्ध में जाता है, फिर उसके विरुद्ध में ऐसी एंटीथेसिस फिर सृष्ट होता है।
समाज की गति, समाज की विवर्तन अगर देखें तो समाज में ऐसी परिस्थितियां थी जिस समय समाज नाम का कोई चीज थी नहीं, सभ्यता का विकास हुआ नहीं था। मनुष्य एक साथ में रहते थे। पारिवारिक जो संस्थाएं हैं, फैमिली सिस्टम, उसका भी विकास नहीं हुआ था। वैसे समाज की स्थिति को हम कह सकते हैं शूद्रोचित समाज व्यवस्था। उस समय कोई नियंत्रक सत्ता, को गाइडिंग फैकल्टी या गाइडिंग फैक्टर वहां अनुपस्थित था। बट उसके बाद में जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी वो थे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिनके पास दैहिक शक्ति, दैहिक सामर्थ्य है, वही शासन करेंगे। उन्हीं के चरणों में सब अपना न्यौछावर कर दिए और उनका नेतृत्व ग्रहण किया। शुरू हो गई क्षत्रिय युग की, क्षत्रिय एरा, द एरा ऑफ वॉरियर, एरा ऑफ फिजिकल फोर्स, जिसमें जितनी दैहिक बल, अस्त्र बल है, वही है पावरफुल। लेकिन जब वही क्षत्रिय जब शोषण के शोषक के रूप में आ गए, जन कल्याण के विरुद्ध में एक बड़ी जनगोष्ठी को शोषण करना शुरू कर दिए, तो फिर अर्थात कह सकते हैं कि जो बुद्धिमान वर्ग, बुद्धिजीवियों को, उनके हित, उनके भावनाओं को क्रश करने लगे अपने दैहिक बल के द्वारा, तो वो बुद्धिजीवी एक नई एंटीथेसिस क्रिएट किया। समाज में शोषक क्षत्रिय के विरुद्ध में एक नई संग्राम सृष्ट किया, नई चेतना सृष्ट किया। आखिर में क्षत्रिय के जो दैहिक शक्ति काम न आया, बुद्धि के सामने वो समर्पण कर दिया। कह सकते हैं ये जो एंटीथेसिस के बाद नई सृजन हुआ, बुद्धि प्रधान, बुद्धि के द्वारा समाज, बौद्धिक युग या विप्र युग का शुरुआत हुआ। देखा जाता है ये विप्र जिनके बौद्धिक प्रखरता, बुद्धि के सामने क्षत्रिय समर्पण कर दिए, देखा जा रहा है ये बुद्धिमान वर्ग, पढ़े लिखे, ज्ञानी गुणी, यही फिर समाज के शोषक बनने लगे। समाज के धनतंत्री, बुर्जुआज या कह सकते हैं व्यवसायी वर्ग, संपत्ति वाले व्यक्ति के हितों को जब शोषण करना शुरू कर दिए बुद्धि के बल के द्वारा, देखा गया है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जो डायरेक्टर बुद्धिजीवी विप्र थे। जब वो बुद्धिजीवी राजा महाराजाओं, क्षत्रियों और व्यवसायियों का शोषण करना शुरू कर दिया अपने बौद्धिक जाल फैलाकर, तो फिर वो जो वैश्य है वो एक इन विप्रो के विरुद्ध में एंटीथेसिस क्रिएट किया, संग्राम किया, संघर्ष किया। आखिर में विप्र हार गए। धन के सामने, बुर्जुआज के सामने शुरू हो गया वैश्य युग। अब वैश्य व्यवसायी
कैपिटलिस्ट जब अपनी शोषण यंत्र को लाभांश पाने के लिए शुरू किया, शोषण यंत्र को चलाना शुरू कर दिया सिर्फ और लाभ और प्रॉफिट के लिए, एट द सेम टाइम उतना ही नहीं, अपने लाभांश के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए जनसाधारण का खून चूसना शुरू कर दिया, रक्त शोषण करना शुरू कर दिया। तभी एक और संग्राम हुई, वो बुर्जोस के विरुद्ध में, उस धन्ना सेठों के विरुद्ध में संग्राम हुआ, जो संग्राम इतिहास में कह सकते हैं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, जड़वाद, जड़तांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया। वो शोषण के खिलाफ था। कार्ल मार्क्स या कम्युनिस्टिक जो मूवमेंट है, जड़वादी दर्शन, शोषण के खिलाफ मूवमेंट हुआ। टेम्पोररी वो जड़वादी दर्शन कुछ देश, कुछ जगह, कुछ समय के लिए लाभकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यह मैटेरियलिज्म समाज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। कारण यही हुआ कि समय के परिवर्तन, देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ वो मूवमेंट भी खत्म हो गई, फिर जन्म लिया फिर वही शोषण तंत्र, क्षत्रियों का शोषण तंत्र। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो समाज की जो गति, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, बट ये थेसिस, सिंथेसिस, एंटीथेसिस ये भी चक्राकार है, चक्राकार है, एक सर्कल है, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। जैसे शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, फिर वैश्य के विरुद्ध में संग्राम हुआ, फिर कौन आया, फिर मेटेरियलिस्टिक शुद्ध रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन शुद्ध रेवोल्यूशन मेंटेन नहीं हुआ, फिर क्या, वैश्य युग फिर आ गया। ऐसे साइक्लिक ऑर्डर, ये ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। थेसिस, एंटीथेसिस के बाद परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन रिलेटिव है, देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ ये परिवर्तन होते हैं, ये परमानेंट नहीं है। अब यहां पर आनंद मार्ग का कॉन्सेप्ट अलग है। युग रहेंगे, युग के परिवर्तन भी होंगे, किंतु इस युग का नियंत्रक कोई भी युग रहे, वैश्य युग, विप्र युग, क्षत्रिय युग, बस इसका नियंत्रक सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो लोग बुद्धि दीप्त, चेतना जगत में उन्नत, ज्ञान के जगत में उन्नत, दैहिक बल से संपन्न, फिजिकल फिट। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, व्हाट द यूथ ऑफ टुडे नीड्स इज नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन। अर्थात स्नायु स्टील का होगा और मसल्स लोहे को होंगे। एट द सेम टाइम बौद्धिक जगत में बुद्धि दीप्त होंगे और आध्यात्मिक जगत में उन्नत होंगे और सामाजिक सचेतनता उसमें रहेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं सद्विप्र। सद्विप्र राजभोग के लिए नहीं, सद्विप्र का अर्थ ही होता है शोषण, अन्याय, अविचार, अत्याचार के विरुद्ध में अनवरत संग्राम करने वाला व्यक्तित्व। वो व्यक्तित्व जो हमेशा अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में संग्राम करके
समाज को एडजस्टमेंट देते हुए, समाज को एक संतुलन देते हुए समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है, वही है सद्विप्र। जब समाज में शोषण चल रहा हो और नई एंटीथेसिस सृजन नहीं हुई हो, ऐसी अवस्था में सद्विप्रों का काम बनता है कि समाज में एंटीथेसिस क्रिएट करके सिंथेसिस को लाना। सिंथेसिस बनाने के लिए समाज चेतना को जागृत करना, और ये संग्राम सद्विप्रों का, ये अनवरत रेस्टलेस जो इंडिवर है, एफर्ट है सद्विप्रों का, चलता रहेगा जब तक कि नई एंटीथेसिस बनके नई सिंथेसिस नहीं आता है। आज वर्तमान परिस्थितियां नई एंटीथेसिस तैयार हो रही है और एक युग का अंत दूसरे युग का शुरुआत होने वाला है। ऐसे समय में जो भी नीतिवादी, बुद्धिजीवी, आध्यात्म शक्ति संपन्न, समाज कल्याणकारी भावनाओं को लेकर चले, इनका काम है कि समाज में हर वर्ग के, हर ग्रुप में जाके एंटीथेसिस क्रिएट करना, शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में उनकी मानसिकता को तैयार करना। क्योंकि जनरली मनुष्य शांति प्रिय होते हैं, संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं। बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं, पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट। पीस लवर ऑफ दिस यूनिवर्स मस्ट नॉट कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम फाइट। शांति संग्राम का ही परिणाम है, इसलिए शांति प्रिय व्यक्ति कभी संग्राम से, संघर्ष से दूर नहीं रहेंगे। संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए जो संघर्ष नहीं चाहते हैं, जिनकी मानसिकता शूद्रवत हो गई है, जिनकी मानसिकता जड़वत हो गई है, जिनकी मानसिकता इनर्ट हो गए हैं, ऐसे लोगों में जाकर सद्विप्रों का कर्तव्य बनता है शोषण विरोधी मानसिकता को जागृत करना। वो मजहब के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, अर्थनीतिक क्षेत्र में हो, समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में एक नई चेतना जागृत करना। नई चेतना जागृत करके ही सिंथेसिस क्रिएट करेंगे, एंड दैट सिंथेसिस इज प्रोथ। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोगी तत्व। हमने शूद्र एरा देखा, क्षत्रिय एरा देखा, विप्रों का शोषण भी देखा और वैश्यों का शोषण देख रहे हैं, कैपिटलिस्टों का शोषण भी हम देख रहे हैं। इसलिए अब ये शोषण को जड़ से खत्म करने के लिए एंटीथेसिस को बढ़िया से, मजबूती से जागृत करना होगा। यह एंटीथेसिस इसीलिए है क्योंकि समाज नेताओं को, राजनेताओं को जिन इश्यूज को लेकर चलना चाहिए, जो कल्याणकारी इश्यूज है, जो कंस्ट्रक्टिव इश्यूज है, उस इशू को जागृत नहीं करके छोटे मोटे सेंटिमेंट जागृत करके समाज में असहिष्णुता, अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहा है। जो भी समाज नेता, राजनेता मानव जाति के ध्वंस करने के लिए असहिष्णुता और छोटे मोटे संकीर्ण रिलीजियस सेंटिमेंट पैदा करके अपने राज सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे शक्तियों के विरुद्ध में जितने भी आध्यात्म नीतिवादी लोग हैं, एकजुट होकर एंटीथेसिस सृष्ट करना है और एंटीथेसिस करके ही सिंथेसिस को जन्म देना है। सिंथेसिस का नाम ही हमने कह दिया, वो है प्राउड। वही आगामी दिन, आने वाले दिन का
थेसिस होगा। सद्विप्र, जब भी ऐसी परिस्थिति आएंगी, सद्विप्रों का कर्तव्य होता है राज्य व्यवस्था, राज्य शक्ति अपने मुट्ठी में ले ले। मुट्ठी में लेके तब तक अपने मुट्ठी में रखना होगा जब तक योग्य व्यक्ति, योग्य ग्रुप तैयार ना हो जाए। इस तरह से सद्विप्र चक्र के नियंत्रण में रह के चक्रों को चलने देंगे, क्योंकि ये जो साइक्लिकल ऑर्डर है इसको रोकना नहीं है, ना कोई इसको रोक सकता है, ये तो चलना है। बट हमेशा युग परिवर्तन के साथ साथ, देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी पॉलिसियां हैं, जो भी सिस्टम है, युग उपयोगी करके एडजस्टमेंट करने की जो सिद्धांत है, वो कर्तव्य है, वो सद्विप्रों का है। इसीलिए सद्विप्र रेस्टलेस, अनवरत उनका इंडिवर कोशिश रहेगा, और वही सद्विप्र ही समाज नियंता होगा। विश्व को, मानव जाति को कल्याण के पथ पे अग्रसर होने का पथ दिखाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस अगर अच्छा लगे, बाबा के दिया हो ये सिद्धांत है, बाबा श्री श्री आनंदमूर्ति का दिया हुआ सिद्धांत है, इससे हम भाग नहीं सकते। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें समाज चेतना जागृत करने के लिए। मैंने YouTube चैनल खोला है भागवत धर्म।